करने से मिलेगा क्या? और कुछ नहीं मिलेगा, कमंडल तो मिल ही जाएगा। अब बीना जो बजा रहे हो कम से कम 300 में तो जरूर अभी बिकेगा। नारद जी के हाथ का बीना साधारण दाम में बिकेगा, यही बेचेंगे आज। खून तो मिलेगा तुम्हारे शरीर का, खून पिएंगे। नारद जी ने कहा इतना जो पाप कर रहा है, इस पाप कर्म का भागीदार भी कोई होगा? होगा कोई भागीदार? इतना जो पाप कर रहे हो, संत का सम्मान किया जाता है, संत के ऊपर प्रहार कर रहे हो। रत्नाकर कहता भागीदार नहीं होगा, बिना बेच करके हम अकेले खाएंगे, पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, सब भागीदार होंगे। नारद जी ने कहा पूछ तो आओ सबसे, तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? रत्नाकर ने कहा अच्छा, मैं उधर पूछने के लिए जाऊंगा, इधर भाग जाओ, बड़े मुश्किल तो महात्मा पकड़ में आते हैं, भाग जाओगे? कहा भागूंगा नहीं, अब विश्वास नहीं है तो हमारे शरीर को पेड़ से बांध दो। हाँ ऐसा हो सकता है। देवर्षि नारद जी के शरीर को 22 जगह रस्सी से बांध दिया। चला माँ बाप के पास, पूछा माँ बाप से हम जो इतना पाप करके पैसे लाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तो पाप तो लगता ही है, तो पाप का फल हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा कि तुम लोग भी भोगोगे, उस पाप के भागीदार बनोगे? माँ बाप ने कहा हम क्यों भागीदार बने? खिलाया पिलाया, इतना तगड़ा बना दिया, अब हम बूढ़े हो गए, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब तो जिस किसी भी तरह से खिलाओ पिलाओ, तुम्हारा धर्म बनता है। माँ बाप की सेवा का भार तो बुढ़ापे में पुत्र के हाथ में होता है। तू देख, हम नहीं भागी बनेंगे। अब रत्नाकर के मन में हुआ, माँ बाप तो हाथ खड़े कर दिए, अब पत्नी से पूछते हैं लूट खसोट करके जब हम तुमको ला कर देते हैं तो तू पाप के भागीदार बनोगी? तो हम क्यों बने? आपने मेरा हाथ पकड़ा है। उस समय 50% आरक्षण नहीं होगा, कोर्ट से आधा नहीं मिलता होगा, और सरकार हर विभाग में आधी सीट। तो उस समय अर्धांगिनी होती थी, अबला कहलाती थी, पति के बस में रहती थी, अब तो पति के सिर पर नाचती है। अब ऐसी ही व्यवस्था बनी है तो दोनों मजे में है। तो पत्नी कहती है मैं क्यों भागीदार बनूं, किसी भी तरह से ला करके खिलाओ, अग्नि के सामने साक्षी रख करके मेरे हाथ को पकड़े हो कि इनका भरण पोषण का भार मेरे हाथ में है, तो जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मेरा भरण पोषण तुमको करना पड़ेगा, मैं क्यों भागीदार बनूं? अब रत्नाकर बच्चे के पास गए, तू बनेगा कि नहीं बनेगा? बच्चों ने कहा हम तो अभी बच्चे हैं, बड़े जब हो जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो बच्चे हैं। तब उन्होंने सिर पीट लिया। लूट खसोट मचा करके हम सबको खिला पिला रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म के कोई भागीदार नहीं। जो जो करना है करो, लेकिन कर्म के भागीदार कोई नहीं बनेंगे, वो तो स्वयं को भोगना पड़ेगा। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, और अकेले ही भोगना पड़ेगा। करोड़ों गायों के बीच में भी बछड़ा को जब खोल दिया जाता है तो बछड़ा अपनी ही गाय के थन के दूध को पीता है, दूसरी तीसरी गाय के थन में नहीं लग जाता।
जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है, वैसे ही कर्म जो है कर्ता को पहचानता है कि इन्होंने ही किया है, दूसरे के पास नहीं जाएगा। इसीलिए जानबूझ करके कर्म करना है। जो करेगा उसी के पास कर्म फल लेकर के पहुंचेगा। सोच समझ करके करना है। दिमाग दुरुस्त हो गया। देखिए संत का एक साधारण सा शब्द कितना असर करता है। तुम जो इतना पाप कर रहे हो, तुम्हारे पाप के भागीदार भी कोई हैं? पूछ लो जा करके। संत के इतने ही वचन ने उनके दिमाग को ठिकाने लगा दिया। तुरंत पता चल गया कि कोई भागीदार नहीं होगा। तुरंत सबको छोड़ करके भागा। आ गए देवर्षि नारद जी के पास, चरणों में लिपट गए, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। समझ गया, जान गया, यहाँ मजा लूटने वाले तो सब हैं, लेकिन कर्म जाल से छुड़ाने वाले संत को छोड़कर कोई नहीं है। अब किसी के पास नहीं जाना है, अब रक्षा करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, आया तो हूं रक्षा करने के लिए ही, उद्धार करने के लिए ही। बंधन तो खोल गुरु जी का, बंधन खोलेगा तब तो उद्धार करूंगा। आहा, जिन्होंने लेस मात्र के ज्ञान से हमें मोह दूर कर दिया, ऐसे महापुरुष को मैंने रस्सी से बांधा, रो रहा है, बंधन भी खोल रहा है। जिस बंधन को संत को छोड़कर कोई भी नहीं खोल सकते, आज उस संत को हमने इस कदर बांध दिया, रो भी रहा है, खोल भी रहा है। बंधन खोलते ही देवर्षि नारद जी महाराज ने जैसे उनके माथे पर हाथ रखा, वैसे सब पाप स्वाहा हो गया। भर्तृहरि ने कहा, चेतः प्रसादयति दीक्षितनोत कीर्तिम। संत चित्त को प्रसन्न करता है, दसों दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। पाप मपा करोति, संत पाप को हरण कर लेते हैं। गंगा तो पाप को धो धा करके अपने पास रख लेती है, इसीलिए तो कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते अब कितना खर्च हो रहा है गंगा की पवित्रता के लिए। गंगा सबके पाप को धो करके अपने पास रख लेती है। गंगा के पाप को कौन धोते हैं? हरं चहं तेंग संगास्ते भिद्धरी। गंगा के पाप को भी संत के चरण हरण कर लेते हैं। गंगा पाप को धोकर अपने पास रख लेती है, लेकिन संत सबके पाप को स्वाहा कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, पाप रहता ही नहीं। संत दरस जिम्मे पातक टरही, भस्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। जैसे ही हाथ माथे पर रखा, वैसे ही रत्नाकर का उद्धार हो गया। कितनी ताकत है संत में। करोड़ों काशी से भी बढ़कर मुक्ति प्रदायक। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात हैं। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्रह्मन पद पात हैं। कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। ऐसे संत होते हैं। संत चरण को तीरथ सोचत, संत राम में अंतर नहीं। अब
संत का अवतार होता है, कलयुग में संत का अवतार होता है, क्योंकि संत जो होते हैं